एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं व्यू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। देखिए, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन एडमिशन से रिलेटेड तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो ये हमारा 2 व्हाट्सअप नंबर है, इसमें से किसी पर भी आप मैसेज करके और जो भी आपका क्वेरी है वो पूछ सकते हैं और उसका जवाब देने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए, आज बीकॉम का जो है वो रिजर्व्ड कट ऑफ का काउंसलिंग है और आप में से बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन हुआ होगा वो आज काउंसलिंग के लिए जा रहे होंगे। लेकिन काउंसलिंग से पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत जरूरी है, अगर उनको आप लेकर के नहीं जाते हैं तो फिर आपको काउंसलिंग से लौट के घर वापस आना पड़ेगा। तो उसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या जो है वो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। और कुछ जो सवाल है, कुछ जो मैसेजेस हैं जो बार बार मेरे पास आ रहे हैं कि सर एसएलसी नहीं है, 12th का जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में है, तो इन सभी समस्याओं पर जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। वो आपको पटना यूनिवर्सिटी का जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसी से आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखिए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कि आपके पास 10th का यानी 10वीं का जो है वो आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो 12वीं का मार्कशीट है यानी कि 12th का मार्कशीट जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म में बोलते हैं एसएलसी जिसको बोला जाता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चूंकि आज रिजर्व्ड कट ऑफ है तो रिजर्व्ड कट ऑफ पर जब एडमिशन हो रहा है तो वहां पे क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए कि आप किस कास्ट से हैं। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना, तो उसी प्रूफ के लिए ये होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपके पास मस्ट है, इसको एकदम होना ही चाहिए। और 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द एबव डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। और जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जब आप एग्जाम देने गए थे, एंट्रेंस एग्जाम, तो उस समय भी आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लेकर के गए हैं, तो फिर उसको एक बार लेकर के जाना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं शुरू में, 10वां का मार्कशीट, 12वां का मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इस सभी का जो है वो आपके पास फोटो कॉपी होना चाहिए। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका 2-2 या 3-3 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। और सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सब पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए और उसको पिन से जो है वो मार लीजिएगा। अब देखिए, एसएलसी वाला जो बात है, एसएलसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए, उसके बिना आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन उसका एक उपाय है। उपाय क्या है कि आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और बोलिए कि अभी हमको एसएलसी नहीं मिला है, तो हम 2 या 4 दिन में कॉलेज में जो है, यूनिवर्सिटी में जो है वो एसएलसी जमा कर देंगे। ठीक है, और आप क्या कीजिए कि आपके जो पेरेंट हैं उनको आप भेज दीजिए जहां भी आपका स्कूल है, वहां से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर के आने के लिए। क्योंकि एसएलसी के बिना आपका वहां पर काउंसलिंग तो हो जाएगा, लेकिन जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म नहीं होगा। अगर आप 2 या 4 दिन जो भी आपने टाइप दिया है एप्लीकेशन में, उतने दिनों में अगर आप एसएलसी जमा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। और एक सवाल था कि 12वां का जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में है। देखिए, उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और उस पर आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, तो उस पर टेंशन लेने की बात नहीं है। एक और बात जो था कि कई छात्रों का सवाल था, मैं देख रहा था कि सर मैंने 12वीं के बाद 1 साल गैप कर दिया या 1 साल किसी और कॉलेज में पढ़ाई की और अब मैं पटना यूनिवर्सिटी के वाणिज्य महाविद्यालय या मगध महिला जो कॉलेज है वहां पर बीकॉम में जो है वो एडमिशन लेना चाहता हूं। देखिए, आपके लिए जो है वो आपको एक गैप ईयर का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो कि सिविल कोर्ट जो है गांधी मैदान के काफ़ी नज़दीक ही है, वहां बन जाएगा। 100-150 रुपये आपको लगेगा और वो बन जाएगा। ठीक है, और आपको सीएलसी की जरूरत होगी, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट की, जो आपको कॉलेज से प्राप्त करना होगा। और वही है, अगर आप 2-4 दिन के अंदर अभी आपके पास नहीं है तो अगर आप अवेलेबल करवा देते हैं यूनिवर्सिटी को तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के कंफ्यूजिंग क्लियर करने वाले वीडियो और डाउट क्लियर करने वाले वीडियो हम लोग लेकर लगातार जो है वो चैनल पर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।